31 मई को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी होंगे। इससे पहले देशी विदेशी तमाम एजेंसियां भारत की विकास दर में कमी की बात कह रही हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को समझाया है मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी ने मनी सेंट्रल में। आप भी देखिए ये वीडियो। बढ़ती महंगाई के बीच अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास के मोर्चे पर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक एजेंसी ग्रोथ अनुमान में कटौती कर रही है। वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि 2022 कैलेंडर ईयर में यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक भारत की आर्थिक विकास दर 8.8% रहेगी। पहले यह अनुमान 9.1% का था। इसके अलावा लंदन के बैंक बार्कलेज का अनुमान है कि अगली पॉलिसी समीक्षा में रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। पिछली बार 40 की थी, अनुमान अगला है कि अगले में तो ये 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। साथ ही ये अनुमान भी है कि आरबीआई वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर सकता है। एक और अहम बात जो बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कही है वह महंगाई से जुड़ी है। बार्कलेज का मानना है कि आरबीआई महंगाई का लक्ष्य 6.2% से 6.5% के बीच रख सकता है, जो निश्चित तौर पर आरबीआई के जो बैंड है 2 से 6% का 6% की ऊपरी सीमा है, ऊपरी बैंड है, उससे ज़्यादा होगा। इधर देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्री ये अनुमान लगा रहे हैं कि चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 2.5 से 2.9% के बीच रह सकती है। ये 31 मई को एनएसएसओ ने जो अनुमान दिया था 4.8% का, उससे लगभग आधा है। सर, चारों तरफ अगर आप देखें, कोई कैलेंडर ईयर, कोई वित्त वर्ष, कोई एक तिमाही, लेकिन सब एक सुर में ये बोल रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर घटेगी। क्यों सबको ये ग्रोथ जो है वो घटती दिख रही है? कई सारे स्पष्ट कारण है शुभम। महंगाई उसका एक बड़ा कारण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि जो ग्रोथ के अलग अलग आकलन आ रहे हैं उसमें बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने बिखर गए हैं। हमें उन्हें थोड़ा खोलकर और संभाल कर देखने की ज़रूरत है कि आकलन हमें बता क्या रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर कुछ आकलन साल की आखिरी तिमाही के हैं, वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के हैं, जो कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही होती है। ये फ़र्क समझना ज़रूरी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो तिमाही उसके आकलन है, और कुछ आकलन पूरे साल के और कैलेंडर ईयर के और अगले साल के यानी वित्त वर्ष 2023 के हैं। अब इन दोनों आकलनों को जब आप एक साथ मिलाएं और पिछला जो बीत गया है उस रोशनी में देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसे लेकर हमें अनुमानों में शुभ में बहुत लंबा गैप दिखता है। सरकार का आकलन 4.5% का है, जो औसत अनुमान आ रहे हैं वो 4% के हैं, और एसबीआई ने उसे 2.7% कर दिया है। अब ये तीनों ही अनुमान आमतौर पर एक चीज की तरफ इंगित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तीसरी तिमाही होगी पिछले साल में, जहां पर भारत की आर्थिक विकास दर में कंसिस्टेंटली गिरावट दिखाई दे रही होगी। अब अगर आप इसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माने और इसी दौरान आप ये देखने की कोशिश करें कि भारत की महंगाई दर कैसी है, तो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो बनता दिखाई देता है। तो अगर आप अलग अलग अनुमानों को एक साथ मिलाएं तो यह माना जा सकता है कि एसबीआई 2.7% कह रहा है और सरकार 4.5% कह रही है, कुछ लोग 4% कह रहे हैं। नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही, जिस तिमाही में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वापस लौटने की उम्मीद थी, ये माना जा रहा था चीज़ें बेहतर होंगी, उस एक तिमाही में चीज़ें खराब हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं आर्थिक विकास दर के दृष्टि पे। तो यहाँ विकास दर कहीं ना कहीं 3% से 4% के बीच टिक सकती है, और इसका असर आपको पिछले पूरे साल की आर्थिक विकास दर पर दिखाई देगा। यानी पहला जो टॉप लाइन संकेत है वो ये कि पिछले वित्त वर्ष में यानी 2021-22 के वित्त वर्ष में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से रिकवरी दिखानी थी, रिकवरी उतनी तेज नहीं आई है पिछले साल जिसका अनुमान हमें किया गया था। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण महंगाई है, इसके कारण सप्लाई चेन की क्राइसिस है, पहली चीज। अब यहाँ से अगला क्वार्टर शुरू होता है जिसके बीच में हम बैठे हुए हैं, जिसके अभी इस क्वार्टर के अनुमान आना शुरू नहीं हुए हैं। इस सेट पर, इस बैकड्रॉप पर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के बैकड्रॉप पर जो अप्रैल, मई, जून का क्वार्टर होगा हमारे सामने, इसके अनुमानों को लेकर अब ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इसी तिमाही में 4 बड़े काम हुए। इसी तिमाही में भारत की महंगाई दर 7%, 7.5% से ऊपर पहुंच गई। इसी तिमाही में भारत में हर चीज़ की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, और इसी तिमाही में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत की। तो अब अगर आप 2 तिमाही का यानी 6 महीने का दौर देखें तो वो 6 महीने का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। और अगर ये तिमाही जिसमें हम आज हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून की तिमाही, अगर इसमें आर्थिक विकास दर 2.7 या 3% के आसपास रहती है तो ये साल फिर 6% और उससे नीचे की आर्थिक विकास दर पर जाकर खत्म होगा। इस बात के संकेत शुरुआत से आप ले सकते हैं। ये इन आंकड़ों का फलित है जो हमें दिखाई देता है।